नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, अपन एनसीईआरटी की क्लास 6th की साइंस को स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास 6th ही क्यों? क्योंकि बेसिक जो भी है, किसी भी एग्ज़ाम का बेसिक क्लास 6th से ही स्टार्ट होता है। तो हम बेसिक टू मॉडरेट लेवल पर स्टडी करेंगे और इसलिए ज़रूरी है कि हम हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलें। जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो फिर मॉडरेट लेवल और फिर एडवांस लेवल पर हम अगर स्टडी करते हैं तो वो हमें आसानी से अंडरस्टैंड हो जाती है। तो हम क्लास 6th की साइंस को सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं और इसी के साथ साथ हम क्लास 7th, क्लास 8 यानी कि 10th तक का जो भी साइंस का मटेरियल है हम उसे पढ़ेंगे। अब ये RAS के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम बेसिक से लेकर के उसे स्टार्ट करें। क्लास 6th की जो बुक है, अब NCERT कह लो चाहे राजस्थान बोर्ड कह लो, अब एक ही सिलेबस रहने वाला है, इसलिए उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम NCERT कर रहे हैं कि RBSC कर रहे हैं, क्योंकि जो नया सिलेबस लागू हुआ है वो RBSC के अंदर वो NCERT का ही सिलेबस लागू हुआ है। तो हम अगर देखें कि ये क्लास 6th की जो बुक आप देख पा रहे हैं, आप देखेंगे हम सबसे पहले इस क्लास 6th के पूरे सिलेबस पर नज़र डालते हैं और उसके बाद में हम इसके चैप्टर वाइज हम इसकी समरी को देखेंगे। आप देखेंगे ये क्लास 6th की जो बुक है, इसके अंदर सबसे पहले हम इंडेक्स पर कंसल्ट करेंगे। ये देखिए, ये NCERT के द्वारा प्रकाशित बुक है। अगर हम इसकी इंडेक्स पर देखें तो आप देखिए इसका जो चैप्टर 1 है वो है भोजन ये कहाँ से आता है। फूड जो है, हम हमारे फूड के सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ से हम इसे प्राप्त करते हैं। तो यानी कि कुल मिला के अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट जो इसका एक मेन कंपोनेंट है, जो प्रोटीन इसका मेन कंपोनेंट है, फैट है, ये सारे के सारे हम भोजन के घटक लेसन 2 के अंदर पढ़ेंगे। तो एक फूड के ऊपर एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा कि ये कहाँ से आता है, इसकी वैरायटी कितने प्रकार की होती है। जैसा कि हम जानते हैं, रबी है, खरीफ है, जायद की फसलें हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लेकर के चलेंगे। फिर है तंतु से वस्त्र तक। अब हम इसके अंदर ये देखेंगे फाइबर क्या है। नेक्स्ट चैप्टर अगर हम देखें तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे वस्तुओं से समूह को बनाना, यानी ग्रुपिंग, हम क्लासिफिकेशन क्यों स्टार्ट करते हैं। फिर है पदार्थों का पृथक्करण, हम पदार्थों को पृथक क्यों ज़रूरी है, क्यों हम उन्हें डिवाइड करते हैं, किन किन भागों में हम उन्हें डिवाइड करते हैं। जिस प्रकार से हम हमारे घरों में सभी सामान को अलग अलग जगह जचा करके रखते हैं, क्या हम ऐसे पदार्थों को भी अलग अलग रखते हैं। क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। या फिर अपन कह दें कि जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल का फिल्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। तो इस प्रकार से पदार्थों का पृथक्करण जो आवश्यक है। हो सकता है कि जैसे हम अगर घी को शुद्ध मानते हों पर साइंस उसे शुद्ध न मानता हो, इन सभी बातों के ऊपर हम कंसल्ट करेंगे। फिर हम देखते हैं चेंजेस, जो हमारे वातावरण में जो चेंजेस हो रहे हैं, हमारे चारों ओर जो चेंजेस हो रहे हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे प्लांट्स के ऊपर हम देखेंगे और उस समरी को पूरा समझने का प्रयास करेंगे। फिर है मूवमेंट्स इन बॉडी, शरीर में गति किस प्रकार से होती है। जैसे हमारी कोहनी की गति है, एल्बो है, हमारा एंकल है, हमारा नी है, हमारी गर्दन जो हम घुमा रहे हैं, ये किस प्रकार के मूवमेंट, हमारा शोल्डर के अंदर जो मूवमेंट है वो किस प्रकार से है, इसके बारे में ये जो चैप्टर है वो है। नेक्स्ट है फिर सजीव और उसका परिवेश, यानी कि लिविंग थिंग्स एंड देयर सराउंडिंग्स। तो हम देखेंगे कि एक सजीव क्या है, सजीव और निर्जीव क्या है, उसके सराउंडिंग्स क्या है, वो सराउंडिंग्स पर क्या प्रभाव डालता है, सराउंडिंग्स किसी लिविंग बीइंग के ऊपर क्या प्रभाव डालती है।
फिर हम कंसल्ट करेंगे जैसे गति एवं दूरियों का मापन, यानी कि मेजरमेंट के बारे में बताया गया। क्लास 6 है तो इसका मतलब एक बेसिक नॉलेज इतना हम सबको पता है, लेकिन हम एक स्टार्टिंग एक वे के अंदर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं जो हमारी कारगर रहे। फिर हम देखेंगे लाइट, शेडो एंड रिफ्लेक्शन। उसके बाद में हम देखेंगे विद्युत और परिपथ। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मैग्नेट। तो मैग्नेट के ऊपर हम देखेंगे कि चुंबकों के द्वारा मनोरंजन। फिर हम डिस्कशन करेंगे वाटर के ऊपर, और फिर हम देखेंगे हमारे चारों ओर वायु यानी एयर, और फिर गार्बेज, इसका जो संग्रहण और इसका निपटान, यानी कचरे का संग्रहण और निपटान। इस प्रकार से हम देखेंगे कि इस पूरी जो 16 चैप्टर है तो हम इसको भी स्टार्ट करके ख़त्म करें, फिनिश करें। तो अब हम इसी के ऊपर अपना एक फोकस करेंगे। इसी के साथ साथ मैं क्लास 7, क्लास 8 इनको भी स्टार्ट कर दूंगा, और एसएसटी भी मैं पढ़ा दूंगा, तो आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कई बार पता भी नहीं होता हमारे फ्रेंड्स सर्किल को कि कोई ऐसे सिलेबस करवा भी रहा है क्या, तो आप अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में आप शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगता है। इम्प्रूवमेंट, इस चैनल की इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर के साथ। थैंक यू।